रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 9th क्लास के एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6। लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.4 के। अब इस एक्सरसाइज के अंदर था क्या, जो हमने किया था वो थी मल्टीप्लिकेशन। सिंपली पिछली एक्सरसाइज में हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखा। इस एक्सरसाइज में हमने मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस किए कि दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उसने हमें मैट्रिसेस दिए हैं 3 कि लेट A इज़ इक्वल टू -1 3 2 0। B की वैल्यू जो दी है वो है 1 2 -3 -5 और जो C की वैल्यू गिवन है वो है 2 1 1 और 3। फिर वो क्वेश्चन में कह रहे हैं वेरीफाई वेदर। वेदर का मतलब है आया कि जो हमें वैल्यूज़ दी हैं कि इक्वल टू प्रूव होती हैं या नहीं, ये हमने वेरीफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है AB इज़ इक्वल टू BA। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 जब हम कर रहे थे इस एक्सरसाइज का, जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर है, उसके लास्ट 2 पार्ट्स जब किए थे तो मैंने आप बच्चों को बताया था कि इनकी जस्ट जगह चेंज है और उनके आंसर इक्वल नहीं आ रहे थे। तो मैंने आपको उस वक्त कहा था कि मैट्रिसेस के अंदर जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे नहीं करती। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स होती हैं। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम इनको पढ़ेंगे। मीन्स सिंपली हम लिखते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि वो सिंपल नंबर हैं तो 2 3 ज़ार 6 और 3 2 ज़ार 6 होते हैं। जबकि मैट्रिसेस के अंदर अगर उनकी जगह चेंज करके उन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर्स इक्वल नहीं आते। अभी हम उसे प्रूव करेंगे। जिस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AB इज़ इक्वल टू BA, तो लेफ्ट हैंड साइड हमें दी हुई है वो है AB। हमने AB लिखा, A और B मैट्रिसेस की वैल्यूज़ लिख दी। A की वैल्यू थी -1 3 2 0 और B की वैल्यू थी 1 2 -3 -5। अब सिंपली जैसे हमने मल्टीप्लाई किया था कि टेल विद टेल और हेड विद हेड। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -1 -9 आंसर आ गया। फिर -1 को सेकंड कॉलम के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 आंसर आ गया। 3 को -5 से तो -15। अब ये सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो टेल को टेल से 2 1 इज़ 2, फिर 0 मल्टीप्लाई -3 -0, फिर 2 2 ज़ार 4, फिर 0 मल्टीप्लाई -5 -0। अब -1 -9 -10 हो गया, -2 और -15 -17, ये 2 और यहाँ पे 4। ये हमारी AB हमने फाइंड आउट कर लिया लेफ्ट हैंड साइड जो थी। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास है BA, तो हमने B को पहले लिखना है, A को बाद में लिखना है। मल्टीप्लिकेशन का सेम प्रोसीजर है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, टेल को टेल से 1 मल्टीप्लाई -1 -1 आ गया, 2 2 ज़ार 4। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, टेल को टेल से करेंगे, 3 1 इज़ 3 और 2 0 ज़ार 0। फिर -3 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 इज़ 3, फिर -5 2 ज़ार 10 आ गया। फिर -3 को 3 से किया तो -9, फिर -5 0 ज़ार 0। अब 4 -1 3 आंसर हो गया, 3 + 0 3, 3 -10 -7 और -9 -0 -9। तो इसका मतलब हमारे पास ये वाला आंसर और ये वाला आंसर इक्वल नहीं है। तो हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, विच मीन्स दैट AB इज़ नॉट इक्वल टू BA। प्रूव्ड इधर लिखेंगे, नॉट प्रूव्ड नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसने हमें कहा था कि वेदर कि आया ये प्रूव होते हैं या नहीं। तो हमने ये प्रूव किया कि AB और BA इक्वल नहीं होते। अब इसी का सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो उसके अंदर हमें वैल्यू दी हुई है A इंटू BC इज़ इक्वल टू AB इंटू C। अब ये इक्वल टू प्रूव हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि इनमें अगर देखें तो ABC, इधर भी ABC, उनकी जो अरेंजमेंट है नंबर्स की, जो सीक्वेंस है लेटर्स की, वो सेम है। ABC इधर भी ABC है, इधर भी ABC है। यहाँ पे हमारे पास है A इंटू BC और इक्वल टू AB इंटू C। तो लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ से लेंगे, A इंटू BC लिखेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो मैंने BC को लिखा, B की वैल्यू लिखी 1 2 -3 -5, फिर C की वैल्यू 2 1 1 और 3। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर सेम है कि टेल को टेल से मल्टीप्लाई किया, 2 1 इज़ 2 प्लस 2 1 इज़ 2। फिर इसको सेकंड कॉलम से करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, फिर -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -6, फिर -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -5, फिर -3 को 1 से करेंगे तो -3, -5 को 3 से किया तो -15।
अब 2 + 2 4 हो गया, 6 + 1 7, -6 -5 -11 और -3 -15 -18। अब हमने बी सी फाइंड कर लिया है, लेफ्ट हैंड साइड में था ए इंटू बी सी। अब हम इस आंसर को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हमने ए की वैल्यू लिखी पहले, वो थी -1320 और बी सी का जो आंसर निकला था वो था 4 7 -11 और -18। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 4 से किया तो -4, 3 को -11 से किया तो -33। अब -1 को 7 से मल्टीप्लाई किया -7, 3 को -18 से मल्टीप्लाई किया तो 18 3 ज़र 54 हो गया। अब सेकंड रो को ऑपरेट करेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 0 को -11 से मल्टीप्लाई किया 0, फिर 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14, फिर 0 को -18 से मल्टीप्लाई किया तो -0। अब -4 -33 दोनों माइनस के हैं तो साइन माइनस का रहेगा, लेकिन ऐड कर देंगे 33 + 4 -37, फिर -7 -54 आंसर आ गया -61, 8 -0 8 आंसर आ गया, 14 -0 14। अभी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर आ चुका है, ये वाला हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास था ए बी इंटू सी। सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व। तो ए बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर सेम है कि टेल को टेल से, हेड को हेड से, ये आंसर है। फिर -1 को 2 से, फिर 3 को -5 से, ये आंसर आ गया। 2 1 is 2, 0 × -3 -0, फिर 2 2 ज़ा 4, 0 × -5 -0। अब -1 और -9 -10 आंसर आ गया, -2 -15 -17, ये 2 और 4, ये हमारे पास ए बी का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए बी इंटू सी। अब इस आंसर को हम सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसका आंसर था -10 -17 2 4 और सी की वैल्यू है 2 1 1 3। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, टेल को टेल से मल्टीप्लाई किया, -20 -17 को 1 से किया तो -17, फिर -10 को 1 से किया तो -10, फिर 17 को 3 से किया तो -51, क्योंकि -17 है। अब सेकंड रो को करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, फिर 4 1 is 4, फिर 2 1 is 2 + 4 3 ज़ा 12। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे आपस में, -20 -17 -37, ये -61 हो गया, ये 14 हो गया और ये 8 हो गया। अब ये आंसर देखें और ये वाला आंसर, दोनों वैल्यू सेम है, -37 -61 8 और 14। तो विच मीन्स दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, विच शोज़ दैट A इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। तो ये हमारे पास हो गया प्रूव्ड। अब हम चलेंगे इसके थर्ड पार्ट की तरफ। इसके थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास आंसर वैल्यू दी हुई है A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, वो है A इंटू बी प्लस सी। अब A इंटू बी प्लस सी हमारे पास दिया हुआ है, इसमें से हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो वो B प्लस सी है। हम B प्लस सी लिखेंगे इक्वल टू B की वैल्यू प्लस C की वैल्यू। इनको वैल्यूज़ को सिंपली ऐड करेंगे, जैसे हमने एक्सरसाइज 1.3 के अंदर किया था कि फर्स्ट वैल्यू में फर्स्ट को ऐड करेंगे, सेकंड में सेकंड को, थर्ड में थर्ड को और फोर्थ में फोर्थ को। अब 1 + 2 3 आ गया, 2 + 1 3 आ गया, -3 + 1 -2, -5 + 3 -2। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी A इंटू बी प्लस सी, बी प्लस सी का आंसर आ गया। अब इसको A से मल्टीप्लाई करेंगे, A इंटू बी प्लस सी। A की वैल्यू लिखी -1 3 2 0 इंटू, अब B प्लस सी का जो आंसर आया था 3 3 -2 -2, इसको लिखा, मल्टीप्लाई किया कि टेल को टेल से मल्टीप्लाई किया, -3 हो गया, हेड को हेड से 3 × -2 -6। अब -1 को 3 से किया तो -3, 3 को -2 से किया तो -6। सेकंड रो को करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 0 × -2 -0, फिर अब इधर 2 3 ज़ा 6, 0 × -2 -0 आ गया, -3 -6 -9, -3 -6 -9। अब 6 -0 6 6 -0 6। लेफ्ट हैंड साइड का जो हमारे पास आंसर आ गया वो आ गया -9 -9 6 एंड 6। राइट हैंड साइड पे हमारे पास थी वैल्यू ए बी प्लस ए सी। अब इसके लिए हम सबसे पहले ए बी फाइंड आउट करेंगे, फिर ए सी फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों के आंसर्स को ऐड कर देंगे। ए बी कैसे फाइंड करेंगे, ए और बी के मैट्रिसेस लिखेंगे, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ए की वैल्यू लिखी -1 3 2 0, बी की वैल्यू लिखी 1 2 -3 -5, इनको करेंगे मल्टीप्लाई। -1 को 1 से मल्टीप्लाई, 3 को -3 से, फिर -1 को 2 से, 3 को -5 से,
फिर 2 को 1 से, फिर 0 को -3 से, फिर 2 को 2 से और 0 को -5 से। आंसर हमारे पास है -10, -17, 2 और 4। इन क्वेश्चंस के अंदर जो आपने मेन ख्याल रखना है वो सिर्फ आपने साइंस का ख्याल रखना है कि साइंस जो हैं वो आपके से सही रहें, मल्टीप्लिकेशन आपकी वैल्यूज़ ठीक हों, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होता किसी भी सूरत। ए बी अब हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हम फाइंड करेंगे ए सी। तो ए सी के लिए हम ए की वैल्यू लिखेंगे, फिर सी की वैल्यू लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2, फिर 3 1 is 3, फिर -1 को 1 से किया तो -1, फिर 3 3 ज़ार 9। दोनों के दौरान मल्टीप्लिकेशन में जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं दरमियान में प्लस का साइन आता है। 2 2 ज़ार 4, फिर +0 1 is 0, फिर 2 1 is 2, +0 3 ज़ार 0। अब 3 - 2 1 आंसर आ गया, 9 - 1 8, 4 + 0 4 और 2 + 0 2। अब ए बी की वैल्यू भी आ गई है, ए सी की वैल्यू भी आ गई है। राइट हैंड साइड में क्या था, दोनों को करना है हमने प्लस। तो अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को करेंगे प्लस। हमने लिखी ए बी की वैल्यू वो थी -10 -17 2 4, प्लस ए सी की वैल्यू थी 1 8 4 2। अब सिंपली इनको ऐड करना है, फर्स्ट वैल्यू में फर्स्ट ऐड करें, -10 + 1 -17 + 8 और 2 + 4 और 4 + 2, फिर -10 + 1 -9, -17 + 8 -9, 2 + 4 6 और 4 + 2 6। हमारे पास a इंटू बी प्लस सी का आंसर भी यही आया था, ए बी प्लस ए सी का आंसर भी यही है, विच मीन्स दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जिसका मतलब ये है कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये हो गया प्रूफ। अब फोर्थ पार्ट के अंदर देखें तो जस्ट साइन का डिफरेंस है। अभी प्रीवियस पार्ट जो हमने किया उसमें हमने प्लस किया था, इसमें माइनस करना है, प्रोसीजर सेम है। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे a इंटू बी माइनस सी। इसमें से सबसे पहले क्या करना है, हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो b माइनस सी लिखा, b की वैल्यू माइनस सी की वैल्यू। अब 1 -2 2 -1, फिर -3 -1, फिर -5 -3। 1 -2 -1 आंसर आता है, 2 - 1 1, -3 -1 -4 और -5 -3 -8। अब हमारे पास b माइनस सी का आंसर आ गया है। क्वेश्चन में था लेफ्ट हैंड साइड में कि a इंटू बी माइनस सी। तो अब हम लिखेंगे a इंटू बी माइनस सी, ए मैट्रिक्स को इस वाली b माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 × -1 1 हो गया, 3 × -4 -12, फिर -1 × 1 -1, फिर 3 × -8 -24। मल्टीप्लाई किया था 1 -12, फिर -1 -24। अब 2 को -1 से करेंगे -2, 0 को -4 से करेंगे -0, फिर 2 को 1 से करेंगे 2 -0। अब 1 -12 -11 आंसर आया, -1 -24 -25, -2 -0 है तो -2 ही रहेगा, 2 -0 2 आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ गया है, वो है -11 -25 -2 और 2। अब हमारे पास राइट हैंड साइड है, वो है ए बी माइनस ए सी। तो सेम प्रोसीजर है जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया था, ए बी की वैल्यू निकालेंगे, ए सी की वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी। ए बी की वैल्यू अभी हम फाइंड कर चुके हैं, तो आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -1, फिर -9, फिर -2 -15, यहाँ से 2 1 is 2, फिर 0, फिर 2 2 ज़ा 4 -0। तो -10 -17 2 4 आंसर आ गया। फिर AC को मल्टीप्लाई करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, टेल को टेल से और हेड को हेड से, फिर टेल को टेल से और हेड को हेड से। तो इसका आंसर आता है 1842। इसको डायरेक्टली बताया क्योंकि अभी हम इसको कर चुके हैं सॉल्व। अब हम करेंगे इनको सब्ट्रैक्ट कि ए बी माइनस ए सी। तो ए बी की वैल्यू लिखी -10 -17 2 4, माइनस ए सी की वैल्यू लिखी 1842। दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो -10 -1, फिर -17 -8, फिर 2 -4, फिर 4 -2। अब -10 और -11 आंसर आ गया, -10 और -1 सॉरी, आंसर आ गया -11, -17 और -8 आंसर है -24। 2 -4, 4 बड़ा है तो साइन माइनस का आएगा, 4 -2 2 होता है, -2 आ गया, 4 -2 का आंसर 2 आ गया। अब ये वाला आंसर जो भी हमने
ए इंटू बी माइनस सी का आंसर निकाला था और ए बी माइनस ए सी का आंसर दोनों इक्वल आ चुके हैं, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, विच मीन्स दैट ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी प्रूव्ड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने प्रूव करने थे कि वेदर ये प्रूव होते हैं या नहीं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास वो प्रूव मतलब वो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए हमने प्रूव किया था कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते, और जो सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट हैं इसके वो हमने प्रूव कर दिया कि वो इक्वल हैं। अब हम मूव करेंगे लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन के फॉर द मैट्रिसेस ए -1 3 2 0, बी 1 2 -3 -5 और सी की वैल्यू है -2 6 3 -9। और नीचे कहा गया है वेरीफाई दैट ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और सेकंड पार्ट में कहा गया कि बी सी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको ट्रांसपोज का दोबारा से रिव्यू दे दूं कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। के ट्रांसपोज जब लेते हैं तो हम रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है कि बहावलपुर बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन एक दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। वैसे तो मैट्रिक्स वाले में से जो है वो क्रैमर्स रूल या मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन जो है अगर उनमें से सपोज कर लें क्वेश्चन नहीं आता तो या तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि दो मैट्रिसेस का ट्रांसपोज होल का होता है फिर सेपरेटली होता है उसको इक्वल प्रूव करना होता है, या जो है जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 1.5 उसका जो लास्ट क्वेश्चन है उस टाइप का आता है जिसके अंदर हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेने होते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेने का भी तरीका आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास फर्स्ट पार्ट था ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए बी होल ट्रांसपोज, तो हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी होल ट्रांसपोज। अब हमारे पास ए और बी की वैल्यू तो है लेकिन इनकी ए बी की नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, तो हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम ट्रांसपोज नहीं भी ले रहे, अभी हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सिंपली ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए की वैल्यू लिखी, बी की वैल्यू लिखी, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, टेल को टेल से, हेड को हेड से। एट द एंड हमारे पास आंसर है ए बी इज इक्वल टू -10 -17 2 और 4। अब हम लेंगे इसका ट्रांसपोज ए बी होल ट्रांसपोज, ब्रैकेट डाल के आपने ऊपर छोटा सा टी लिखना है ट्रांसपोज के लिए, इक्वल टू। अब ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रोज़ को कॉलम्स में चेंज करते हैं। -10 -17 रो थी तो हमने इसका कॉलम बना दिया -10 -17। अब सेकंड रो थी हमारे पास 2 4 तो हमने इसको कॉलम बना दिया सेकंड 2 4। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास था बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब हमारे पास ए और बी की वैल्यू तो है, इनके ट्रांसपोज की नहीं है, तो हमने पहले उनका ट्रांसपोज निकाला। अब बी की वैल्यू देखें वो थी 1 2 -3 -5, तो जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो 1 2 रो थी इसको कॉलम बना दिया 1 2, फिर सेकंड रो थी -3 -5 तो उसको कॉलम बना दिया -3 -5। इसी तरह से ए ट्रांसपोज जब लिया तो ए की भी पहली रो थी -1 और 3 तो हमने इसको कॉलम बनाया -1 3, दूसरी रो थी उसकी 2 और 0 हमने इसको लिख दिया 2 और 0 कॉलम बना दिया। अब हमारे पास बी ट्रांसपोज की वैल्यू भी आ गई है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू भी आ गई है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। पहले बी ट्रांसपोज की वैल्यू लिखेंगे फिर ए ट्रांसपोज की, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, टेल को टेल से, हेड को हेड से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से जब करेंगे टेल को टेल से और हेड को हेड से। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आता है -10 2 -17 4। अब ये आंसर और जो हमने लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर निकाला ये देखें दोनों इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, मींस ए बी होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये हमारे पास हो गया प्रूफ। अब इसका सेकंड पार्ट जो है वो है हमारे पास कि बी सी होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो हमने लिखा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू बी सी होल ट्रांसपोज, पहले हम लिखेंगे बी सी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को -2 से किया, 2 को 3 से किया तो आंसर 6 आ गया। ये मल्टीप्लिकेशन हम कर चुके हैं, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर एट द एंड आएगा 4 -12 -9 और 27। अब हमने लेना था इसका ट्रांसपोज, तो हम लिखेंगे बी सी होल ट्रांसपोज, तो ये आ गया 4 -12 रो थी तो कॉलम बन गया 4 -12, ये रो थी तो इसका भी कॉलम बना दिया -9 और 27।
राइट हैंड साइड पे हमारे पास सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज है, तो हमने लिखा सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब सी और बी की वैल्यू तो इनके ट्रांसपोज की नहीं है, तो हम सबसे पहले इनके ट्रांसपोज की वैल्यू निकालेंगे। तो सी ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई -2 3 6 -9, बी ट्रांसपोज की वैल्यू आई 1 -3 2 -5, क्योंकि बी था 1 2 -3 -5, तो ये हो जाएगा 1 2 -3 -5, मतलब रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देंगे। इनके ट्रांसपोज लेने के बाद हमने इनको करना है मल्टीप्लाई। तो सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इक्वल टू सी ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी, बी की वैल्यू लिखी, इनको किया मल्टीप्लाई, तो आंसर हमारे पास आया 4 -9 -12 और 27। अब ये वाला आंसर और हमारे पास जो आंसर था इसका ये वाला आंसर, अब ये दोनों आंसर जो देखें वो इक्वल हैं, विच मीन्स दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लिखेंगे बी सी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ये हो गया हमारे पास प्रूफ। इसके साथ ही हमारे एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट हो चुकी है, जिसके अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखा और उसके ट्रांसपोज लेने का तरीका सीखा। इस वीडियो के एंड पे जो है इसकी पिक्चर्स भी आपको अपलोड कर दी जाएंगी वीडियो के साथ ही। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, मेथड अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।